Good morning, students. Today we will discuss about the nomenclature of branched chain alkane. कि अब आपकी अभी तक हमने सिंपल आपके कंपाउंड्स किए जिसमें एक ही आपका कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, तो उसको किस तरह से हमने नॉमेनक्लेचर करना है उसका। तो आज अब मैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स का केस ले रही हूँ जिसमें हम ब्रांच चेन एल्केन, जहाँ ब्रांचिंग है तो आपको किस तरह से चेन सेलेक्ट करनी है और किस तरह से आपको जो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उसकी प्रेफिक्सिंग करनी है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबरिंग किस तरह से करनी है, नेमिंग किस तरह से करनी है, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, कि आप लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए देखिए आपको क्या करना है कि जो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है दैट मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके अंदर कार्बन एटम आपका जो है वो मैक्सिमम नंबर हो कार्बन एटम्स का, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है, जिसको हम प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपका कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इस तरह से आपकी कार्बन चेन है, ये आपकी कार्बन चेन है। सपोज कीजिए यहाँ पर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सपोज कीजिए यहाँ पर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए आप अब आप चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपने पहले ये वाली चेन सेलेक्ट की जिसमें आपने किया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपकी 6 कार्बन एटम की चेन बनी। उसके बाद सपोज कीजिए आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं 1 2 देन अगेन 3 4 5 6। ठीक है, ये आपकी एक हो गई। देन आप सपोज कीजिए अब आप नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपने देखा आपकी क्या चेन बन गई। आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 7 कार्बन एटम्स की बन रही है, तो ये आपकी जो है C7 कार्बन एटम्स की आपकी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो पेरेंट चेन क्या है, आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है विच शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसा कि यहाँ पर इस केस में ये आपकी जो है 7 कार्बन एटम्स की चेन बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है। अब सेकंड रूल, कि अगर आपकी एक से ज़्यादा सेट ऑफ पेरेंट चेन प्रेजेंट है, यानी कि आप जो है वो कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, और नंबरिंग करते टाइम आपकी इक्वल लेंथ चेन की आ रही है, जैसे कहीं से भी कर रहे हैं, सपोज करो 6 कार्बन एटम की ही चेन आपकी आ रही है, तो आपको उस टाइम लॉन्गेस्ट चेन वो वाली सिलेक्ट करनी है। कौन से वाली, विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें साइड चेन्स का नंबर मैक्सिमम हो और ब्रांच्ड साइड चेन का नंबर मिनिमम हो। समझ आ रही है ये क्या मैं बात कह रही हूँ। तो देखिए आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। सपोज कीजिए आपका केस है, आपकी है C, ये कार्बन एटम की चेन आपकी है 1 2 3 4 5 6 मैंने सपोज करो यहाँ ड्रा कर दिए, और सपोज करो यहाँ पर आपके ये मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब आप देखिए कैसे नंबरिंग कर सकते हैं। एक नंबरिंग तो आपकी ये चलेगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस 4 5 6 में आप देखिए आपकी ये जो है, दिस चेन इज योर ब्रांच्ड साइड चेन। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप नंबरिंग इस तरह से करके देखिए। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। अब आप करिए 1 2 3 4 5 6।
तो अगेन देखिए आपकी 6 कार्बन एटम की चेन बन रही है, बट जब आप अब ये 6 कार्बन एटम की चेन बना रहे हैं तो आपके सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन देखिए क्या है, एक आपके ये 2 कार्बन एटम वाला इथाइल ग्रुप है और एक आपके ये 1 कार्बन एटम वाला मिथाइल ग्रुप है। यानी कि ये वाली जो नंबरिंग करी है हमने उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको यही कहा है कि आपको इस तरह से चेन सेलेक्ट करनी है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन एंड मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच्ड साइड चेन। तो ये वाली जो नंबरिंग मैंने करी ये ब्रांच साइड चेन जिसमें प्रेजेंट थी, यानी कि ये वाली नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये नंबरिंग करते टाइम क्या हो रहा है, हमारी 2 साइड चेन प्रेजेंट हैं। तो आपको ऐसे जब आपके जो आपकी एक से ज़्यादा यू कैन से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पॉसिबल है अगर इस स्ट्रक्चर में, तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है दैट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन और यू कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो आपकी चेन सेलेक्ट होगी। पता चल गया? अगर इक्वल नंबर है तो आपको इस तरह से लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स प्रेजेंट हो। देन नेक्स्ट देखिए नंबरिंग ऑफ सिलेक्टेड चेन। अब जो आपने चेन सेलेक्ट कर ली उस चेन को सिलेक्ट करते टाइम आपने अब जो नंबरिंग करनी है एक एंड से दूसरी एंड में, वो आपको कैसे करनी है। अब वो आपको करनी है, आपको जो लोएस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। जैसे कि सपोज करो आपकी कोई भी चेन है, आपकी चेन है कार्बन 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 कार्बन, सपोज करो कार्बन, और यहाँ आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिथाइल। ठीक है, तो अब आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से राइट 3 4 5। ये आपकी करेक्ट नंबरिंग है। क्यों करेक्ट नंबरिंग है? क्योंकि ऐसा करते हुए आपका जो मिथाइल है उसको आपकी सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, सपोज करो 1 2 3 4 5, तो ये नंबरिंग आपकी रॉन्ग नंबरिंग है। क्यों रॉन्ग नंबरिंग है? क्योंकि ऐसा करते हुए जो मिथाइल है वो आपका 4th पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको आपने लोएस्ट नंबर असाइन करना है। क्लियर है ये? ठीक है, अब क्या होता है, कई बार आपका ऐसा केस आ जाता है कि आपके 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं और सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है फ्रॉम अपोजिट एंड्स, यानी कि आप लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन सेम आ जाती है। ठीक है, तो उस टाइम कैसे करना है? उस टाइम आपने जो लोएस्ट नंबर है वो किसको देना है, दैट इज असाइंड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले आता है आपको उसको लोएस्ट नंबर देना है। सपोज कीजिए आपका केस है, ये आपके कार्बन एटम की चेन है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बना दिए। सपोज करो यहाँ पर तो मैंने लगा दिया आपका इथाइल ग्रुप C2H5 एंड सपोज करो मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3। तो देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप नंबरिंग कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका सब्स्टिट्यूएंट किस पे प्रेजेंट है, 3 से 5 पे प्रेजेंट है जब हम लेफ़्ट से राइट कर रहे हैं। अब हम राइट से लेफ़्ट करके देखते हैं 3 4 5 6 7। तो दोनों केसेस में हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं वो 3 पर और 5 पर ही प्रेजेंट हैं। लेकिन अब हमें कौन सी नंबरिंग करनी है, ये वाली हमारी नंबरिंग करेक्ट है और ये वाली हमारी नंबरिंग रॉन्ग है। वाई दिस इज सो? क्योंकि अब आपने ऐसे केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करनी है। आपके सब्स्टिट्यूएंट आप देखेंगे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जैसे ये आपका है इथाइल है, ये आपका मिथाइल है, तो आपने इथाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, तो इथाइल को 3 नंबर और मिथाइल को आपका 5 नंबर मिलेगा। आ रहा है क्लियर? ठीक है, देन सपोज करो मैं एक और केस आपको लेके दिखाती हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए आपका केस है
आपका ये है कार्बन एटम की चेन और एक जगह क्लोरीन प्रेजेंट है, एक जगह ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप ऐसे करके देख रहे हैं 1 2 3 4 2 और 3 पे प्रेजेंट है, ऐसे करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 2 और 3 पे प्रेजेंट है, दोनों केसेस में 2 और 3 पे प्रेजेंट है। देन आपकी कौन सी नंबरिंग चलेगी? आपकी ये नंबरिंग करेक्ट होगी। क्यों करेक्ट होगी? ये वाली नंबरिंग आपकी क्यों करेक्ट होगी? ये नंबरिंग इसलिए करेक्ट होगी क्योंकि इसके अंदर आपने जो बी है ब्रोमो, उसको सेकंड नंबर दिया है। अल्फ़ाबेट्स में आपको पता है बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो आपकी जो नंबरिंग है ये वाली करेक्ट रहेगी, जिसमें आप राइट से लेफ़्ट की तरफ नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको रूल ध्यान रखना है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स आपके सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है फ्रॉम द अपोजिट एंड्स, देन लोएस्ट नंबर आपको किसको असाइन करना है? लोएस्ट नंबर आपको असाइन उसको करना है विच कम फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। क्लियर? देन इन केस कि अगर आपके दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस टाइम आपने क्या करना है? उस टाइम आपको जो सेट्स ऑफ लोकेंट्स आपके प्रेजेंट हैं, लोकेंट्स का क्या मतलब है? आपकी जो यू कैन से जो पोजीशन का नंबर आप उस सब्स्टिट्यूएंट को दे रहे हैं वो उस लोकेंट नंबर है। ठीक है, तो आपने उसको कंपेयर करना है लोकेंट नंबर को टर्म बाय टर्म। ठीक है, और फिर आपने उस सेट को प्रेफर करना है विच गेट्स लीस्ट टर्म एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दिस रूल इज नोन एज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल समझने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए। सपोज कीजिए आपका केस है, आपका है, सपोज कीजिए कार्बन एटम की चेन है, ये कोई सपोज कीजिए ये चेन आपकी है और आपका सपोज करो यहाँ मैंने आपका मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ मैंने आपका मिथाइल ग्रुप लगा दिया और सपोज करो मैंने यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब आप नंबरिंग करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आपके जो लोकेंट्स प्रेजेंट है वो किस पे प्रेजेंट है? 2 पर, 5 पर और 6 पर। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं अब आपका यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका देखिए लोकेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 पर, 3 पर और 6 पर। तो देखिए ये तो सेम हो गया फर्स्ट पोजीशन। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका यहाँ पर आ रहा है 5 है और ये 3 है। तो आपको ऐसा करते टाइम मैंने आपको क्या बताया, जब आप टर्म बाय टर्म उसको करेंगे तो दैट सेट इज preferred which gets least term at the first point of difference। तो ये लीस्ट टर्म आपकी आई है, तो इसीलिए ये आपकी जो है ये करेक्ट नंबरिंग है और ये आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये नंबरिंग आपकी गलत है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि आपकी नंबरिंग क्या होगी इस केस में? यू हैव टू नंबर इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आ रहा है समझ? ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए आपके कार्बन एटम की चेन है, ये कार्बन एटम की चेन है। सपोज कीजिए आपका यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। सपोज कीजिए यहाँ पर आपका थाइल प्रेजेंट है और सपोज कीजिए यहाँ पर आपका जो है ब्रोमीन कर दो या डिफरेंट कर दो, आयोडीन कर दो प्रेजेंट है। इस केस में अब आप कैसे करेंगे? तो देखिए इस केस में जब आप कर रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 आपके जो लोकेंट्स की पोजीशन है वो क्या बनी? 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है और 5 पर है। ठीक है, देन आप यहाँ से करके देखिए, जब आप यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 तो आपका किस पे लोकेंट प्रेजेंट है? 1 पर प्रेजेंट है, 3 पर प्रेजेंट है, 4 पर प्रेजेंट है और 5 पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ये वाली आपकी करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी और करेक्ट हो जाएगी और ये आपकी जो है रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि आपने क्या किया इस केस में? आपको जो है लेफ़्ट से राइट करनी है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट करते टाइम आपका जो है लोकेंट सेकंड पे आ रहा है यहाँ पर।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है हमने, और यही यहाँ पर आपका किस पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। तो 1 2 3 5 आपकी करेक्ट होगी। तो आपकी यहाँ पे इस केस में नंबरिंग आपकी रहेगी लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो ये आपका होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल भी हम इसको समटाइम कह देते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि वेदर यू हैव टू डू नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, देन उसके बाद है प्रेफिक्सिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब जो आपके एल्काइल ग्रुप्स है, अब आपने उसको कैसे प्रेफिक्स करना है, तो उसमें क्या है, आपका जो नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप है दैट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड रूट से पहले रखना है, विद इट्स पोजीशन नंबर के साथ रखना है, एंड पोजीशन नंबर के बाद आपने जो है हाइफन से उसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो अभी केस लेके आपके चलते हैं। सपोज कीजिए आपका है जो है एग्जाम्पल इसमें है, मैं केस लेती हूँ आपका CH3 सपोज कीजिए ये आपका है। तो 1 2 3, तो जब आपको मैं क्या बता रही हूँ कि नेम ऑफ जो एल्काइल ग्रुप है वो वर्ड रूट से पहले रखना है। तो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये मिथाइल है, तो पोजीशन नंबर यानी कि कितने कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, सेकंड पे प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, यही बताया मैंने, आपने पोजीशन नंबर लिखना है एंड देन सेपरेटेड बाय डैश, यहाँ डैश लगाना है। उसके बाद आपको एल्काइल ग्रुप का नेम लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट, 3 कार्बन एटम की चेन है आपकी, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से आप इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, और कई बार अब क्या होता है कि आपका मोर देन 1 सिमिलर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसी कार्बन एटम पर या डिफरेंट कार्बन एटम पर, तो आपने पोजीशन नंबर रिपीट करना है सेपरेटेड बाय अ कोमा, और उसके बाद उसके ऊपर सुटेबल प्रेफिक्सेस लगा देनी है, जैसे डाई, ट्राई एक्सेट्रा। क्लियर? तो इसको भी एग्जांपल से देखिए। जैसे सपोज करो आपका केस है CH3 CH3, और सपोज कीजिए CH3 एंड CH3, ये आपका है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 कहीं से भी कीजिए, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, एक ही बात है। तो अब आपका देखो ये मिथाइल ग्रुप जो है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपका सेकंड पोजीशन पे, एक आपका थर्ड पोजीशन पे। तो मैंने क्या बताया है, क्या रूल रहेगा आपका कि आपको पोजीशन नंबर रिपीट करना है, जैसे कि 2 पर है, 3 पर है, सेपरेटेड बाय कोमा, और उसके बाद हाइफन लगेगा। अब 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, तो 2 के लिए आपकी क्या प्रेफिक्स होती है, डाई, और कौन से ग्रुप है, मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल, और आपकी चेन कितने की बनी है, 4 कार्बन एटम की, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, प्रेफिक्सिंग करनी है किसके, एल्काइल ग्रुप्स के। ठीक है, देन आपका केस होता है कई बार जो हमारी साइड चेन प्रेजेंट है, वो साइड चेन आपकी कॉम्प्लेक्स साइड चेन प्रेजेंट है, मींस ब्रांच्ड साइड चेन प्रेजेंट है। तो उस टाइम आपने क्या करना है, इट इज़ नंबर्ड फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द मेन चेन। ठीक है, जिस मेन चेन के साथ प्रेजेंट है उस कार्बन एटम से आप नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, और फिर उस सब्स्टिट्यूएंट को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। समझ आ गया क्या करना है? तो सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। सपोज आपका एग्जांपल है आपका कार्बन CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3, और इस पर आपके ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है CH CH3 CH3 CH3। तो देखिए चेन तो आपकी 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर हम राइट से लेफ्ट स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है 4 की बजाय 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो आपकी नंबरिंग ये रहेगी। अब इस केस में क्या करना है, इसमें मैंने अब आपको क्या बताया है कि इट इज़ नंबर्ड फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द मेन चेन। अब ये जो कार्बन एटम है ये आपका मेन चेन के साथ अटैच है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इस कार्बन एटम से
नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। तो चाहे यहाँ जाएं तो भी 1 2 आ रहा है, यहाँ जाएं तो भी 1 2 आ रहा है, यहाँ जाएं तो भी 1 2 आ रहा है। तो यानी कि ओवरऑल आपकी 2 कार्बन एटम की चेन बन रही है साइड चेन की। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, फोर्थ पर प्रेजेंट है आपका, फोर्थ पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, 1 1 1 1 कैसे, देखिए ये जो आपका है ये तो मेन हो गया, और 1 पोजीशन पर एक मिथाइल लिए, एक मिथाइल लिए, तो आपका क्या हो जाएगा 1 1, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 1 1 डाई मिथाइल, और ये 2 कार्बन एटम की आपकी चेन बनी थी, तो आप लिखेंगे इथाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपका क्या हो गया, इस सब्स्टिट्यूएंट का आपका नाम हो गया 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, और ये जो है आपका 8 कार्बन एटम की चेन बनी थी, तो 8 कार्बन एटम से इसका नाम हो गया ओक्टेन। आ गया समझ। तो इसी एग्जाम्पल में मैं चेन आपकी चेंज करती हूँ, जस्ट देखिए। सपोज कीजिए अब आपका कंपाउंड है, ये मैं ब्रांच चेन आपकी चेंज कर रही हूँ। अब इसमें सपोज कीजिए आपका है CH2 CH3 CH3 CH3, सपोज कीजिए ये अब आपका हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जिससे मैंने आपको बताया था जो जिससे ये कार्बन एटम मेन चेन से अटैच होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से इस कार्बन एटम को आपने नंबर 1 देना है, तो आप इसको नंबर 1 दे रहे हैं, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो 2 पर आप देख रहे हैं आपके क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो आपका इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, आपका इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4। 4 पर क्या प्रेजेंट है, 4 पे आपका प्रेजेंट है 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और कितने कार्बन एटम की आपकी ये चेन बनी थी सब्स्टिट्यूएंट में, 3 कार्बन एटम की चेन बनी थी, तो आपका हो गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो ये आपका जो है इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। ठीक है, और फाइनल आपको पता है 8 कार्बन एटम की आपकी चेन बनी हुई है, तो हो जाएगा ओक्टेन। तो इस कंपाउंड का नेम हो गया 422 डाई मिथाइल प्रोपाइल ओक्टेन। तो इस तरह से आपने जो है ब्रांच्ड चेन एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।